चलो विल स्टार्ट विथ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। हमने गुडविल देखा, अब शेयर्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे दो ही फॉर्मूले, एक वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और दूसरा यील्ड मेथड। तीसरा और एक है फेयर वैल्यू मेथड। मतलब इंट्रिंसिक ढूंढो, यील्ड मेथड ढूंढो, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2, दैट विल बी योर फेयर वैल्यू मेथड। मेहनत यहाँ पे, यील्ड वैल्यू तो सिंपल है, ये फाइंड आउट करने आएगा तब जाके, सॉरी फेयर वैल्यू मेथड पे आओगे तुम। अब देखो बहुत सिंपल मेथड है। अगर इंट्रिंसिक मेथड के हिसाब से शेयर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला है नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। लेकिन उससे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब जरा ध्यान दो, गुडविल के वक्त कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसी तरह से फाइंड आउट करते थे। वहां पे क्या लिखा था मैंने, टैंजिबल ट्रेडिंग एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल रियलाइजेबल एसेट एट एग्रीड वैल्यू। मतलब अगर आपके बुक में गुडविल दिख रहा है तो उसे भी कंसीडर करो। गुडविल्स के वहां पे क्या करते थे, गुडविल के वक्त पे हम इनटैंजिबल आइटम नहीं लेते थे गुडविल। क्यों? क्योंकि हम खुद गुडविल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बुक में जो गुडविल दिया हुआ है उसे कंसीडर नहीं। यहाँ पे अगर गुडविल दिया है तो उसको भी कंसीडर करना है। आप सारे एसेट्स ले लो, मतलब फिक्स एसेट, करंट एसेट सब। हाँ ऑब्वियसली फिक्टिशियस एसेट यहाँ पर भी नहीं लेते। एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज, याद है मैंने बताया था एक्सटर्नल लायबिलिटीज ढूंढने का तरीका, शेयर्स और रिजर्व्स हटा दो लायबिलिटी में से, जो बच गया वो आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज, माइनस कर दो, मिल गया नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। उसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ अ शेयर। अब याद रखना, ये फॉर्मूला सॉल्व करने से पहले वो लोग एक काम और देंगे तुम्हें, बोलेंगे पहले गुडविल फाइंड आउट करो एंड देन फिर इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से शेयर्स का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सुपर प्रॉफिट मेथड हो या कैपिटलाइजेशन मेथड हो, पहले गुडविल ढूंढो, क्योंकि गुडविल की वैल्यू यहाँ पर भी हम लेते हैं। क्लियर है? आई होप ये फॉर्मूला क्लियर है। चलते हैं अब हम लोग यील्ड मेथड की तरफ। यील्ड मेथड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू ERR अपॉन NRR इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ अ शेयर। एक शेयर का वैल्यू कितना, उसे मल्टीप्लाई करो। लेकिन आपको पहले क्या ढूंढना होगा, ERR का फुल फॉर्म क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैसे मिलेगा, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन क्या लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वन शेयर, उसकी अमाउंट कितनी है। आपके बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की जो अमाउंट दी होगी वो, उससे डिवाइड करो इनटू 100, आपको एक परसेंटेज मिल जाएगा, दैट विल बी योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन अगर ERR ढूंढना है तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। कैसे मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस करो टैक्स, वी विल गेट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से आप दो चीजें माइनस कर दो, ट्रांसफर टू रिजर्व क्वेश्चन में अगर बोला है तो, और लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर आपके बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर है तो ये भी माइनस होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार आपको प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर मिल गया, उसे यहाँ पे यूज करो, आपको ERR मिलेगा। ERR मिलेगा तो आपका फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे याद रखना, अगर मल्टीपल ईयर्स के प्रॉफिट दिए तो एवरेज निकालना होगा, लेकिन अगर सिंगल ईयर का प्रॉफिट दे दिया तो एवरेज मत निकालना, वही एवरेज प्रॉफिट होगा। क्लियर है? अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया तो बिफोर टैक्स ढूंढते मत बैठना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ही सम शुरू कर देना। क्लियर है यहाँ पे? चलो अब क्वेश्चन देखेंगे, उसके बेसिस पे आपको समझ जाएगा। मैंने क्वेश्चन भेजा आपको, क्वेश्चन नंबर 4, रेडी? ओके, द फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ वीरेंद्र लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 20। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्या दिया है, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच फुल्ली पेड। अमाउंट कितना है, 10 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया, जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया, सन्ड्री क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर टैक्स। एसेट साइड में मशीनरी दिया है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दे दिया। क्लियर है यहाँ पे? चलो बैलेंस शीट तो रीड कर लिया। लास्ट में देखो आपको क्या पूछा है, लास्ट में आपको दो फॉर्मूले पूछे हैं। कौन सा, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, यील्ड वैल्यू मेथड। बैलेंस शीट में आपके पास क्लियरली शेयर कैपिटल की अमाउंट दी है जो यहाँ पे यूज होने वाली है।
इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया है 10 लाख, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, वो यहाँ पे काम आएगा, पेड अप वैल्यू ऑफ अ शेयर। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, अगर रिजर्व्स और शेयर कैपिटल हटा दो तो आपके पास बचेगा एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो यहाँ पे काम आएगा। कितने एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, क्या क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर टैक्स। ऑल रियलाइजेबल एसेट्स, आपका पूरा एसेट साइड, मशीनरी से लेके कैश एट बैंक तक सब कुछ कंसीडर करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है। द कंपनी ट्रांसफर 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू जनरल रिजर्व। कहां पे काम आएगा? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर ढूंढते वक्त मैंने लिखाया है, क्या लिखा है मैंने फॉर्मूला? ट्रांसफर टू रिजर्व, बोला है ना अभी। कंपनी ट्रांसफर 20% ऑफ इस प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट? तो एक बार आफ्टर टैक्स प्रॉफिट मिल गया, उसमें से ट्रांसफर कर दो कितना परसेंट? 20% टू जनरल रिजर्व। आगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लो भाई हमें भी चाहिए ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन फॉर द लास्ट 3 years हैव बीन एज फॉलोज। 2018, 19 और 20 का प्रॉफिट दे दिया है, तीनों को ऐड करके इसका एवरेज निकाल लेंगे तो एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। फर्दर एवरेज यील्ड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 20%। चलो फटाफट बताओ ये क्या है, कौन सा? NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। रेट ऑफ टैक्स कितना दिया है? 50%। यूजिंग सिंपल एवरेज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक एंड यील्ड वैल्यू। चलो अगर पहले हम इंट्रिंसिक सॉल्व करते हैं तो वैल्यू ऑफ शेयर कैसे मिलेगा? नेट एसेट अवेलेबल, वो तो हम ढूंढेंगे, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो है तुम्हारे पास। बैलेंस शीट में देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं? 50,000 शेयर्स दिए हैं। तो चलो नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर ढूंढ लेते हैं। लेकिन उसके बाद देखो, आपको देखो एक और चीज दिया, 3 साल के प्रॉफिट के बाद क्या दिया है? मशीनरी इज वैल्यूड एट 6,37,200। मैंने कौन सा वैल्यू लेना है? रीवैल्यूड, मतलब एग्रीड वैल्यू। चलो पहले तो मुझे ना एसेट्स बता दो क्या क्या है। मशीनरी कितने आइटम्स है? मशीनरी के बाद फर्नीचर, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद डेटर, नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। चलो लायबिलिटी साइड में देखो, शेयर्स और रिजर्व छोड़ दो, बचा क्या? सन्ड्री क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर टैक्स। डन। चलो अब एक ही एसेट है जिसका एग्रीड वैल्यू दिया है, दैट इज मशीनरी। कितना? 637,200। बाकी सब जो बुक वैल्यू है वही लेंगे क्योंकि कहीं पर भी चेंजेस नहीं बोला। बोलो एक एक करके। फर्नीचर, फर्नीचर इज 2 लाख। स्टॉक, हाँ स्टॉक 12,40,000। उसके बाद डेटर्स 4,12,000। उसके बाद 6,000 का कैश इन हैंड, 8,68,000 का कैश एट बैंक। इसका टोटल कितना है? कितना? 63,200। डन। अब मुझे क्रेडिटर्स की वैल्यू बताओ। 8,18,000। प्रोविजन फॉर टैक्स 3,96,000। दोनों का टोटल 12,14,000। माइनस कर दो 49,200। मिल गया। नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर 21,49,200। इसे 50,000 से डिवाइड कर दो, 42 पॉइंट, प्रॉपर राउंड ऑफ किया, आगे 4 है तो फिर राउंड ऑफ करके 980 होगा। कोई दिक्कत? क्यों, क्या वैल्यू आ रहा है?
984 है ना, इससे डेसिमल से पहले छेड़ो ही मत, डेसिमल के बाद 2 डेसिमल पॉइंट लेने, उसे राउंड ऑफ करके। 984 है तो 980 रखेंगे, 985 986 होता तो 99 हो जाता। क्लियर? चलो ये तो हो गया। अब ढूंढते हैं वैल्यू ऑफ शेयर यील्ड मेथड के हिसाब से। यहाँ पे बोलते हैं ERR, वो तो ढूंढेंगे, और ERR ढूंढने से पहले प्रॉफिट ढूंढना है। चलो वो तो बात की बात। NRR दिया है, कितना दिया है? 20%, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 20 रुपीज। चलो बचा क्या? सिर्फ ERR ढूंढने से पहले प्रॉफिट। आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 5,44,732 788, तीनों को ऐड कर दो। 20 लाख डिवाइडेड बाय 3 साल थे ना, तो डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आया? 6,88,000। डन। टैक्स कितना परसेंट बोला है? तो टैक्स 50%, इसी वैल्यू का 50% निकालो, 3,44,000। कोई नहीं बोलेगा, अब मैं बताता हूं। आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 3,44,000। डन। ट्रांसफर कितना बोला करने? ट्रांसफर टू रिजर्व 20%। तो चलो 20% कितना इसी का आफ्टर टैक्स का, इसका 20% 68,800। अब जरा ध्यान देना, अब माइनस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। जब बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर ही नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड कहाँ से माइनस होगा? तो माइनस कुछ भी नहीं, आपकी वैल्यू है माइनस करके कितना? 275,200। डन। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो ERR मिलेगा। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इज 2,75,200, और इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10 लाख इंटू 100, 27.52%। वो यहाँ पे ले लेंगे 27.52 डिवाइड बाय 20 इंटू 20। क्लियर? चलो वो जो फेयर वैल्यू मेथड बचा है ना, पूछा तो है नहीं है लेकिन बता देता हूँ फेयर वैल्यू मेथड कैसे ढूंढेंगे। तो फेयर वैल्यू मेथड इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू द होल अपॉन 2। आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? 42.98 प्लस यील्ड वैल्यू कितना है? 27.52 डिवाइडेड बाय 2, 35. ये आ गया आपका फेयर वैल्यू मेथड। डन। चलो